हे गाइस, दिस इज मी महिमान। आज हम सॉल्व करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 5। ये वर्कशीट 15 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला करें। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके सामने 4 ऑप्शंस लिखें और हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल बनाया गया, आपको उस सर्कल को भरना है यानी कि फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? नहीं पे ज्यादा ध्यान देना है, नहीं है पूछा है। तो डेयरी बिल्कुल है, मछली पकड़ना ये भी आपका प्राथमिक का हिस्सा है, वानिकी भी है, बैंकिंग नहीं है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपको बी को इस तरीके से फिल करना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका पहले क्वेश्चन का हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 के बारे में सत्य नहीं है? अगेन यहाँ पे बोला है सत्य नहीं है। तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। सेकेंड ऑप्शन है सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। सी है 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित। और डी है गांव या आसपास के गांव में रोजगार मिलता है। ठीक है, तो मनरेगा में गांव या आसपास के गांव में रोजगार मिलता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो ये भी सही है। 100 दिनों का रोजगार की गारंटी होती है, ये भी सही है। तो क्या गलत है इसमें? इसमें गलत है 1/4 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है कृषि प्राथमिक क्षेत्र, संचार तृतीय क्षेत्र, चीनी द्वितीय क्षेत्र और कपड़ा। आपको बोला गया है कृषि प्राथमिक क्षेत्र से है, संचार तृतीय क्षेत्र से है, चीनी द्वितीय क्षेत्र से है, तो कपड़ा कौन से क्षेत्र से आएगा? ठीक है, तृतीय, द्वितीय, प्राथमिक या सेवा क्षेत्र। तो कपड़ा कौन से क्षेत्र से आता है? तो कपड़ा आता है द्वितीय क्षेत्र से। कपड़ा आता है द्वितीय क्षेत्र से। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्या हो जाएगा? ए। यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र, संचार तृतीय क्षेत्र, चीनी द्वितीय क्षेत्र, कपड़ा। आपको बोला गया है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र से है, संचार तृतीय क्षेत्र में आता है, चीनी द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो कपड़ा के क्षेत्र में आएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक या सेवा क्षेत्र। तो आपका कपड़ा के क्षेत्र में आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है आपको। तो इसका ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, नौकरी की सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र, नौकरी की सुरक्षा, निजी क्षेत्र, लाभ का मकसद, संगठित क्षेत्र, निश्चित काम के घंटे। तो आपको पता है यस, संगठित क्षेत्र में निश्चित काम के घंटे होते हैं और निजी क्षेत्र में लाभ का मकसद होता है। निजी क्षेत्रों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। असंगठित में नौकरी की सुरक्षा होती है और आपको बोला गया है सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा होगा? संगठित क्षेत्र, क्योंकि संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। और आपको क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित जो नहीं है वो सी ऑप्शन है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4th का क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन जो है 4th का वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है? आपको बोला है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है? ठीक है,
तो आपको बोला गया है प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जीडीपी की बात हो रही है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और कौन से क्षेत्र का उत्पादित अंतिम वस्तुएं, तो तीनों क्षेत्र की उत्पादित अंतिम वस्तुओं का जो जोड़ होता है, योग होता है, उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी। ठीक है, फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। डी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। मतलब कृषि में आवश्यकता जहां एक की है वहां 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का अल्प रोजगार है। और इस रोजगार को क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से बेरोजगारी है। और ये जो बेरोजगारी है इसे क्या कहते हैं, सकारात्मक संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और आर से निरूपित किया गया, यानी कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं आपको। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। आपको यहाँ पे आपने देखा 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल है, तो आपको सर्कल को इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम अपने 2 वक्तव्य को देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आंसर। ए का मीनिंग होगा कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी का मतलब है कथन ए और कथन आर दोनों सही है लेकिन कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी का मतलब है कथन ए सही है जबकि आर गलत है। और डी कहता है कथन ए गलत है जबकि आर सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कथन आ जो है वो, यानी कथन ए जो है वो कहता है वर्ष 2012-14 में, वर्ष 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2013 से 14 के बीच में जो तृतीयक क्षेत्र यानी टेरिटरी क्षेत्र है हमारा, वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया है। और इसका कारण जो दिया गया है वो कहा गया है कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हुआ है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ए का मतलब है, आपको पता है कि कथन ए और आर दोनों सही है और इसका कारण ये है कि ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। यहाँ पे बोला है संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। इसका कारण दिया है संगठित क्षेत्र को नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। तो इसके अनुसार आपको बताना है कि क्या आपका ए और आर सही है या आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट माना जाएगा। डी ऑप्शन क्यों करेक्ट माना जाएगा? क्योंकि कथन ए जो है वो गलत है। संगठित क्षेत्र में इसमें बोला गया है कि लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं होता, जबकि असंगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं होता, संगठित में होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन कथन जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? कथन ए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा जाता है।
अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल है जो अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए उपभोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि ए और आर सही है या नहीं सही है, और ए आर की व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। यस, ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न नंबर 10 की, और प्रश्न नंबर 10 कहता है असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयां कि जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है, आपको बोला गया है इसका कारण असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है? सी ऑप्शन हमारा कहता है कि ए आपका सही है कथन, लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी के साथ हमारी वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।